नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैं अभी तक आपको उसके जो 7 पार्ट्स हैं वो मैं अभी तक कवर कर चुका हूं, और जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में भूतकाल यानी पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, जो हम अपने नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में उसे यूज़ करते हैं। जब हम नॉर्मली बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो कैसे हम उन पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, तो वो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको पास्ट टेंस में जो आगे के टॉपिक्स हैं, कैसे हम उनको इंग्लिश लैंग्वेज में कवर करेंगे, कैसे उन्हें हम यूज़ करेंगे, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 8, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भूतकाल यानी पास्ट टेंस में क्या होता है, हम वो चीज़ कंसिडर करते हैं जो पहले हो चुकी होती है। मतलब जो चीज़ पहले हो गई है उसको हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वॉज और वर। हम वॉज और वर को कैसे यूज़ करते हैं अपने पास्ट टेंस में, इंग्लिश की जो हम लैंग्वेज में हम बोलते हैं, तो वॉज और वर को कैसे यूज़ किया जाता है। वॉज एंड वर। अध्यापक, क्या कल तुम बाजार गए थे? तो फ्रेंड्स, ये पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट होगा ये देखिए। टीचर, वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? रमेश, जी सर, मैं मार्केट गया था। रमेश, यस सर, आई वॉज। अध्यापक, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? टीचर, वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? रमेश, जी पढ़ रहा था। रमेश, यस सर, आई वॉज। अध्यापक, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? टीचर, वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? रमेश, नहीं, वह केवल सुन रही थी। रमेश, नो, शी वॉज जस्ट लिसनिंग। अध्यापक, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? टीचर, वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? रमेश, नहीं, मेरी बहन गा रही थी। रमेश, नो, इट वॉज माई सिस्टर। राधा, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? राधा, वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? सुधा, हाँ पढ़ रही थी। सुधा, यस, आई वॉज। फ्रेंड्स, अब कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो हमें रिमेंबर करनी है, यानी याद रखनी है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस। आई एट ब्रेड एंड बटर, मैंने ब्रेड और मक्खन खाया। अब इसको फ्रेंड्स हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। और अगर इसी सेंटेंस को हम फ्रेंड्स इंटरोगेटिव यानी पूछने, हम सवाल पूछते हैं, उस टाइप में से कन्वर्ट करें, तो ये ऐसे होगा इंटरोगेटिव में, डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर? एफर्मेटिव, यू वर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। अब ये नेगेटिव में जो कन्वर्ट होगा, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। और इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले वे में, वर यू रीडिंग अ बुक? एफर्मेटिव, यू हैड रेड अ बुक, तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। ये नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, यू हैड नॉट रेड अ बुक। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले वे में कन्वर्ट हुआ, हैड यू रेड अ बुक? हैड यू रेड अ बुक? तो फ्रेंड्स, ये रिमेंबर यानी याद रखने के लायक बातें हैं कि एफर्मेटिव में ये हो गया आपका आई एट ब्रेड एंड बटर, मैंने ब्रेड और मक्खन खाया। नेगेटिव में ये हुआ, आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। और इंटरोगेटिव में ये हो जाएगा, डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर?
एफर्मेटिव में यू वर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। नेगेटिव में हुआ यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। और इंटेरोगेटिव में हुआ वर यू रीडिंग अ बुक। एफर्मेटिव में यू हैड रेड अ बुक, तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। नेगेटिव में हुआ यू हैड नॉट रेड अ बुक। इंटेरोगेटिव में हुआ हैड यू रेड अ बुक। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 8, जिसमें मैंने भूतकाल यानी पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस जिसमें हम वॉज एंड वर को यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो मैंने आज आपको सेंटेंसेस थ्रू समझाने का प्रयास किया है। और कुछ मैंने याद रखने वाली बातें आपको बताई हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि मेरे इस प्रयास से आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड वाज एंड वर से रिलेटेड सेंटेंसेस और एफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं आगे के जो भी पार्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज कवर करूं वो इतने एफिशिएंट और इजी वे में कवर कर सकूं, जिससे आपका इंग्लिश स्पीकिंग में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी हेजिटेशन दूर हो, लैंग्वेज आपकी फ्लुएंट हो जाए और आप अपनी सोसाइटी में या कहीं भी आप किसी बड़े पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि आप इजीली और फ्लुएंटली इंग्लिश में कन्वर्सेशन सामने वाले से कर पाएँ। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।